नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, हमारी खुशबख्ती है कि आज भी हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम ममनून हैं, मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का, और दिल की गहराइयों से उनका इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, राह नजात में हमारा मखसूस सिलसिला चल रहा है जिसमें हम 24 घंटे की अमली और ईमानी ज़िंदगी पर मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से कल हमने घर से बाहर की ज़िंदगी की बात की, कारोबारी ज़िंदगी की बात की, घर से बाहर क्या कुछ सरगर्मियाँ होनी चाहिए उस पर हमने बात की, आदाब क्या होने चाहिए, इस ताल्लुक़ से इस्लाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, बहुत गौर व खौज़ इस पर किया, मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल की। इस सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे। घर वापसी पर बच्चों के साथ हमारा बर्ताव किस तरीके से होना चाहिए, ये हमारा पहला सवाल है मौलाना साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए, सारे दिन के कामों से आप फारिग होकर अब घर जब जा रहे हैं जी जी, तो कुछ तो घर वालों की जिम्मेदारियां हैं और कुछ आपकी जिम्मेदारियां। बिलाशुबा एक अपनी छोटी सी कायनात में जब आप कदम रख रहे हैं तो आप एक दिलावेज पसंदीदा शख्सियत बनकर पहुंचिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वहाँ बच्चे ये देख रहे हों कि अब 5 बजने वाले हैं, पापा आ रहे होंगे, सहम जाते हैं, छुप जाते हैं, डर जाएं। बच्चे कहें कि जल्दी से ये करो वो करो, पापा आ रहे हैं, चाय तैयार है नहीं, दूध आ गया था नहीं आ गया था, चाय आते ही मांगेंगे, नहीं हुआ तो नाराज़ होंगे। ये ऐसा खौफ सवार नहीं होना चाहिए कि कोई खुदा न खास्ता मुजरिमों के बीच में कोई पुलिस वाले आ रहे हैं या कोई खुदा न खास्ता कोई ख़तरा पैदा हो रहा है। ये कैफियत न तो घर वालों पर तारी हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अंदाज़ जो है वो मोहब्बत भरा हो। सही फरमा। आप पहुँचे तो बच्चे मुंतज़िर हों, पापा आ गए, पापा आ गए, खुशी होनी चाहिए, न कि सहम सवार हो जाए। दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं मौलाना साहब, बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की बातें हम बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चे बेलगाम होने का ख़तरा भी रहता है, और बहुत ज़्यादा हम उनको टाइट रखते हैं तो वो खौफ भी हो जाते हैं। तो किस तरह से बीच का रास्ता अपनाना चाहिए? होता यह है, हमने खुद इस बात का तजुर्बा किया, बहुत सारे फैमिलियों में ये देखा कि बाप का बहुत ज़्यादा रौब दाब रखना ये बच्चों को दूर रखता है और वो अपनी उलझनें नहीं शेयर नहीं कर पाते। जी, कुछ समझना चाहते हैं, समझ नहीं पाते। आपकी ज़िंदगी के तजर्बात जो हैं उनसे बच्चों को फ़ायदा कैसे पहुँचे? जी, खौफ, हिरास की और हैबत की दीवार बीच में खड़ी हुई है, आपसे वो राब्ता नहीं कर पाते। सही फरमा रहे हैं। आप अपने बच्चों को जो कुछ दे सकते हैं और देना चाहते हैं वो देने के लिए बीच में एक दीवार हाइल हो गई है। आज के दौर के मसाइल बहुत ज़्यादा है मौलाना साहब, वो मसाइल जो परेशानियाँ बच्चा फेस करता है, ज़हनी तौर पर परेशान रहता है। अगर वालिदैन से उसकी दोस्ती है, वालिदैन अगर दोस्ताना बर्ताव करते हैं तो अपने तमाम मसाइल, तमाम परेशानियाँ, तमाम उलझनें वो जैसा कि आपने फरमाया कि वो शेयर कर लेता है, तो वालिदैन उसका हल भी तलाशते हैं। जी हाँ, वो वालिदैन हल तलाश कर सकते हैं। दूसरे है कि जब उनका दोस्ताना ताल्लुक़ है तो वो उनको बताएंगे तो सहमते हुए नहीं सुनेंगे। वो एक दोस्त की बात दोस्त सुन रहा है, सही फरमाया, दिलावेजी के साथ सुन रहा है। जी जी। इसलिए जब आप शाम को घर पे पहुँचे हैं, चाय की महफिल में अगर ये बात मुमकिन हो तो शाम की चाय में, वरना एक वक्त 24 घंटे में ऐसा होना चाहिए कि हम खाना सब साथ में बैठकर खाएं। सही फरमा रहे हो। बच्चों के साथ खेलने का वक्त भी होना चाहिए, बच्चों के खेलने का वक्त हो, बच्चों से बातचीत करने का वक्त हो। फिर आप घर में जब आए हैं और आपके वालिदैन आपकी खुशबख्ती से अगर हयात हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस्लाम बच्चों के ताल्लुक़ से हमारी क्या रहनुमाई करता है, किस अंदाज में हमें बर्ताव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ? देखिए, इस्लाम की तरफ से तालीम यह है कि बच्चियां हैं जी, तो जब तक वो बालिग हों और उनकी शादी का वक्त आए उस वक्त तक उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, अच्छी तालीम तरबियत की जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके पास 2 बच्चियां, एक रिवायत में 1 बच्ची भी फरमाया गया है, उसने अगर उसकी अच्छी तरबियत की, उसका ख्याल रखा और उसको बच्चों पर तरजीह, लड़कों को तरजीह नहीं दी, उसको नंबर 2 पर नहीं रखा, सारी काम जिम्मेदारियों से किए हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे एक साथ। जी जी जी। तो ये जिम्मेदारी बच्चों के साथ उनकी तरबियत, उनकी ज़रूरतें, उनको ख्याल रखना, वक्त देना। अपने दोस्तों में ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया, बच्चों को, बीवी को वक्त देना कम शुरू कर दिया, ये भी अदम तवाज़ुन हुआ, बेइंसाफ़ी हुई। घर के अंदर बच्चे, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है जी, अगर उनके शौक़ पड़ोस को देख देख कर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमारी जेब की गुंजाइश इतनी नहीं है, तो उनको समझाया जाए कि बेटे दुनिया को देख देख कर नहीं, हम अपने हालात के लिहाज से तुम्हारी ये ज़रूरत है, हम पूरा करेंगे। कई मरतबा बच्चे भी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, वालिदैन बात नहीं करते, वालिद आए, अपनी चाय पी, अपने काम से लग गए।
जैसा कि हम पहले के शुमारों में बात कर चुके हैं कि घर में भी ऑफिस को ले आते हैं, अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं, वालिदा हैं वो अपने किचन में काम करती हैं, मसरूफ़ हो जाती हैं, बच्चे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, अपने कमरे में या तो कंप्यूटर से खेल रहे हैं या फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पर वो क्या कुछ देख रहे हैं, इंटरनेट पर किस तरह के अंदाज़ उनका है, इस पर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए दोस्त बनकर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारा साहब, अब हम वालिदैन की बात करेंगे। बुज़ुर्ग वालिदैन अपने बच्चों का सारा दिन, तमाम दिन इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब उनका बेटा घर में दाखिल होता है तो वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो जाता है, या तो अपनी बीवी में, बच्चों में, या फिर अपने ऑफिस के काम में मसरूफ़ हो जाता है। वालिदैन जो सुबह से शाम तक तन्हा थे, वो अब भी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। इस ताल्लुक़ से मौलाना साहब बहुत तफसीली रहनुमाई फरमाएं। देखिए, बहुत अहम बात यह है, जी, माँ बाप को खाने की ज़रूरत है, खाना तो आपकी बीवी भी दे देंगे, बिल्कुल पहुँच रहा है। हाँ, जी, पानी चाहिए, बच्चे आपके वो भी मिल रहा दादी है। अम्मा ने कहा कि बेटा पानी लेना, वो जल्दी से लाके सारे काम हो रहे हैं, दवाई भी मिल रही है। हाँ, दवा भी मिल रही है, लेकिन आप एक ज़रूरत है उसकी, आपका चेहरा उनके लिए एक शिफा बख्श नेमत है, उनकी आंखों की ठंडक है। हाँ, वो चीज़ जब तक नहीं होगी, जब तक कि आप आने के बाद उनके पास 5 मिनट 2 मिनट बैठ ना जाएं। जी, सब कुछ मिला है जी, आपको मालूम है कि खाना इनका हो गया होगा, लेकिन आपने पूछा अम्मी खाना खा लिया? जी, हाँ बेटे खाना खा लिया। और कोई काम? कभी मोहब्बत में अम्मा को सीने से लगाया, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पाँव दबाने लगे, पाँव दबाने लगे। ये नेमत है, ये नेमत है। इसको तो मुस्कुराहट भरी नज़र से भी हम देख लेंगे तो इबादत में शुमार हो जाता है। बिल्कुल इबादत है, उनका दिल खुश हो जाता है। खाने से ज़्यादा, पीने से ज़्यादा, बड़ी बड़ी मिठाइयों और फलों से ज़्यादा ये नेमत है कि बेटा सामने आके बैठा और उनकी आंखें ठंडी हो गई। जी जी जी, इसलिए आने के बाद कुछ वक्त वालिदैन को भी ज़रूर दीजिए, अपने वालिदैन ज़रूर गुजारना चाहिए, बच्चों को दीजिए, अहलिया से भी बात कीजिए। जी जी, वो आपके बल पर ही इस घर में आई है, उसको कुछ नहीं था वहाँ। जी, सास को भी सास इसलिए माना है कि वो आपकी बीवी बनी है, ससुर को भी ससुर इसलिए माना है कि वो आपकी बीवी बनी है। ये बच्चे भी आप दोनों के इज्तिमा से ये नेमत अल्लाह ताला ने दी है। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, इनमें अगर कोई कमी है तो हम अपने आप जिम्मेदार हैं। बच्चों के अंदर कोई बदतमीज़ी है, बदअखलाक़ी है, बेसलीकापन है, तो आप समझिए कि हमने कि तरबियत में कहाँ कोताही की। और ये तमाम चीज़ें इबादत में शामिल हो जाती हैं। बच्चों से शफ़क़त के साथ पेश आना, अपनी अहलिया के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना और अपने वालिदैन के साथ बहुत ही कहा जाए कि इज़्ज़त के साथ पेश आना, उनकी खिदमत का करना, उनकी खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखना है, तमाम तर चीज़ें इस्लाम ने बताई हैं और हमें इन पर चलना चाहिए। मौलाना साहब, अब मैं खाने की बात कर रहा हूँ, शाम के खाने पर। हाँ, आपने हल्का सा इशारा दिया कि सब लोगों को इकट्ठा खाना चाहिए, लेकिन अमूमन आजकल के ज़माने में ये देखा जा रहा है, मैं पहले घर में दाखिल हो गया, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना तलब कर लिया और मैंने खाना खा लिया और अपने काम में लग गया। दूसरा कोई फ़र्द आता है घर का, उसने भी खाना तलब किया, उसने भी खाना खाया, वो भी अपनी दुनिया में महव हो गया। तीसरा आया, उस तरीके से तो तन्हा तन्हा खाने का चलन हो गया है अक्सर व बेशतर। इज्तिमाई खाने की अहमियत और इफ़ादियत बयान फरमाएँ। देखिए, अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी है जी, उसका आसान तरीका यह है, कोई छोटी मोटी चीज़ खा के वक्ती तकाज़ों को दबा लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए और उसी हिसाब से सब लोग पहुंच भी जाएं। जी जी, ये नहीं कि आपको मालूम है कभी भी जाएंगे हम अपना खा लेंगे, तो उसको इंतज़ार नहीं है। आपने एक टाइम मुकर्रर किया, फला वक्त हमारा दस्तरखान बिछेगा, टेबल लगेगी, उस वक्त हम खाना खाएंगे। उससे पहले आदमी पहुंच जाए, किसी वजह से लेट हुआ है तो फ़ौरन इत्तला कर दे कि मैं फला वक्त तक पहुंच रहा हूं, और कुछ देर इंतज़ार कर लिया जाए, कुछ देर इंतज़ार किया जा सकता है। फिर उसके बाद साथ में बैठ की जो बातें आपस में होती हैं, जी जी, यानी बच्चा जो है, आप जो देखेंगे कि बच्चों को खाने का सलीका नहीं है, यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ये सब बदतमीजियाँ जो बच्चों, ये आदाब भी आप सिखाएंगे। वो बैठ के सिखाने का वक्त वही है। जी हाँ, जी हाँ। जब खाने का वक्त नहीं है उस वक्त में आप क्या बताएंगे कि प्लेट में कहाँ से उठाओ, किस वक्त बताएंगे? सही बात है, रिस्क की कदर भी वहीं पर सीखता है बच्चा, रिस्क की कदर भी वहीं आएगी। कुछ गिर गया लुकमा, आपने जो है उसे उठा के बाहर फेंक दिया, आप फौरन टोकेंगे, ये क्या किया तुमने? जी हाँ, जी हाँ। दस्तरखान के ऊपर गिरा है, साफ है, उठा के खा लो। खाने से पहले की दुआ आप बताएंगे, खाने के बाद बताएंगे, बीच में अल्लाह का शुक्र अदा करना बताएंगे, फारिग होने के बाद क्या करना है, ये सब चीज़ें बताएंगे। ये बताने का वक्त वही होता है। और उसमें और बहुत सारी इज्तिमाई चीज़ें, ख़ानदानी घरेलू चीज़ें, आप दिन भर में कोई बात हुई है वो बीवी आपको बताएगी, बच्चे आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें बताने का वही एक मुनासिब, यानी वो समझिए कि फैमिली मीटिंग वो होती है। सही फरमा रहे हैं, उसमें मोहब्बतों में इजाफा होता है। हमारा साहब, खाने से पहले की दुआ फरमा दें और खाने के बाद की दुआ भी बता दें। देखिए, जब हम शुरू करते हैं तो पहली चीज़ जो है आदाब में वो ये है कि हाथ धोने हैं अच्छी तरह से। जी जी जी। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम जो हाथ धोते हैं
وہ بھگونے کو دھونا کہتے ہیں ہم لوگ. رگڑ رگڑ کے دھونا چاہیے اچھے سے. بھگونا دوسری چیز ہے, دھونا دوسری چیز ہے. اور اچھا یہ ہے کہ سارے دن کے جہاں کہاں پتہ نہیں ہاتھ لگے ہیں صابن سے ہاتھ دھو لیں. دھونا جو ہے آپ کبھی تجربہ کریں گے تو واش بیسن میں جو آپ کو یوں ملنے کے بعد پانی ٹپکتا ہے, آپ کو کالا پانی نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہمارے پیٹ میں جانے والا تھا اگر ہم نے ہاتھ نہ دھوئے ہوتے, اچھے سے نہ دھوئے ہوتے. ہاں تو ہاتھ دھوئیے. پھر اس کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ, برکت اللہ نہیں وعلی برکت اللہ, برکت اللہ. جی جی. تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر پھر کھانا شروع کیجئے, دانے ہاتھ سے کھائیے. اور اس کے بعد بیچ بیچ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتے جائیے. کھانے میں اگر کوئی خامی ہے, کوتاہی ہے, تو یہ نہ کہیے کیسا بنایا کھانا, بدمزہ ہے, یہ یوں ہے, برائیاں نہ نکالیں, کھانے میں عیب نہ نکالے جائیں, بعد میں بتا دیا جائے کہ اس میں یہ تھی. جی جی. اس کے بعد کی دعا بھی فرما دیں کہ کس کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو بس الحمدللہ بھی اگر الحمدللہ بھی تو وہ انشاءاللہ حق ادا ہو جاتا ہے. مولانا صاحب اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو گھر کی بیوی ہیں, بہو ہے, وہ سب سے بعد میں کھانا کھاتی ہیں, سب کو کھلانے کے بعد کھاتی ہیں. یہ عمل جو ہے مناسب ہے کیا؟ وہ شریک نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ یہ ایک رواج بن گیا ہے اور بہت پرانا رواج ہے. اپنے والدین کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ والدہ بعد میں کھایا کرتی تھی. تو اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو کیا صحیح ہے؟ اور چیز بھی میں بتا دوں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر جب شکار کرتا ہے تو سب سے پہلے شیر کھاتا ہے, شیرنی اور اس کے بچے الگ بیٹھے رہتے ہیں. جی جی جی. جب وہ کھا کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر شیرنی اور بچے آ کے کھاتے ہیں. جی. کہیں یہ گفتگو ہوئی تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ لائن کلچر ہے. دوسرے نے کہا نہیں, درندوں کا طریقہ ہے. واہ 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 واہ. جی جی. درندوں کا طریقہ ہے بھائی, سب ساتھ میں کھاؤ, سب ساتھ میں کھائیے. تو اس لیے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا یہ اچھا ہے. سارے برتن اکٹھے لے آئے. رہا یہ کہ بیگم جو ہیں وہ ابھی لا رہی ہیں, آپ کو کیا ضرورت پڑ جائے, چمچ سب ساتھ میں رکھ لیجئے, کھانا لا کے بیچ میں رکھ لیجئے, سب اکٹھا رکھ لیجئے. ہاں ڈش میں رکھ لیجئے. ضرورت پڑ بھی جائے تو اٹھ کے 1 منٹ کے لیے جا کے پھر لے کے آ جائیے. سب ساتھ میں کھاتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو, بیوی نے جب شوہر نے منہ میں لقمہ رکھا جی جی, تو بیوی نے دیکھا کہ کچھ منہ بن گیا, کیا بات ہے, دیکھا اس نے تو نمک کم تھا. جی جی. تو اس نے جا کے جلدی سے, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ جو ہیں یوں کہیں کہ اس میں نمک کم ہے. ساتھ میں جو وہ کھا رہی ہیں تو انہوں نے بھی اب سے پہلے نہیں کھایا ہے, تو انہوں نے جب کھانا شروع کیا ان کو بھی پتہ چل گیا نمک کم ہے, یہ بات ہے, وہ اپنے آپ ٹھیک کر لیں گے. بہرحال بہتر یہ ہوا کہ تمام گھر کے افراد کو اکٹھے بیٹھ کر کھائیں تو زیادہ اچھا ہے. ویسے قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی ہے, لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم الگ الگ کھاؤ یا اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام طور پر, یعنی اختیار تو قرآن مجید نے دے دیا, لیکن ہم کچھ فائدوں کے لحاظ سے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے کو اگر اچھا سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے, تو یہ بہتر ہے. جی. عمر صاحب یہ کھانے کا وقت بھی ختم ہو گیا, اب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں, تو سونے کے وقت کے آداب, سونے کے وقت ہمیں کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے, اپنا محاسبہ کس انداز میں کرنا ہے, اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, ایک تو جب ہم سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو اس سے پہلے بچوں کو پتہ کر لیجئے, بیٹے نماز ہوئی, عشاء کی نماز ہوئی, بیٹی آپ نے نماز پڑھ لی, پاپا ابھی نہیں پڑھی, ابھی پڑھ جاؤ, بہت دیر کر لی, جلدی سے پڑھ لو. نماز 5 وقت کی نماز پوری کیے بغیر, کسی وجہ سے اگر کوئی وقت کا ٹائم لیٹ ہو گیا ہے تو شام کو پورا کر کے 5 ٹوٹل آج کی تاریخ کا پورا کر کے جب سوئیے, ہو سکے تو باوضو سونے کی کوشش کیجیے. اور آیت الکرسی اور کچھ نہ کچھ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کچھ تعداد بتائی ہے. 100 آیتیں پڑھ کے آدمی سوئے رات کو تو اس میں یہ اجر ہے. کم از کم 20 آیتیں پڑھ لیں. سورہ ملک جو 29واں پارہ جس سورت سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ملک کہلاتی ہے, وہ خاص طور پر سوتے وقت پڑھنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت فرمائی ہے. اس کے علاوہ اللہم بسمک اموت و احیا, بالکل آخر میں جب آپ لیٹنے لگے ہیں یا لیٹ گئے ہیں تو یہ دعا پڑھیے, اللہم بسمک اموت و احیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں, تیرے نام کے ساتھ ہی جیوں گا انشاءاللہ. اصل میں یہ موت, نیند جو ہے اصل میں النوم اخو الموت کہا گیا, ایک طرح سے موت ہے. جی جی, ہمیں پتہ نہیں, ہم اللہ کا نام لے کر ایک موت کی آغوش میں جا رہے ہیں. جی. اور اس کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو پھر اس وقت بھی اللہ کا نام لیں گے. اس بیچ میں اگر کوئی خواب نظر آ رہا ہے, کوئی پریشانی کا خواب ہے, اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 کام ہیں اس وقت کرنے کے. ایک تو یہ کہ اسی وقت کروٹ بدل دیجئے, اس کروٹ سے آپ سوئے ہوئے ہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ تکلیف دہ پریشانی کا خواب نظر آیا ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف تھتکار دیجئے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے, تو اس کا انشاءاللہ کوئی مضر اثر نہیں ہوگا.
اور صبح اٹھنے کے بعد یا تہجد کی ہمت کر لیں تو تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھیں اور نماز پناہ پڑھ لیں، اور دن میں کسی وقت میں کوئی صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی مضر اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک طرح سے ہم نے دن بھر کی سرگرمیوں کا اور اس میں جائزہ لیا اور کس طریقے سے ہمیں ایمانی زندگی گزارنی چاہیے، عملی زندگی کے ساتھ توازن کس طرح سے بٹھانا چاہیے۔ مولانا صاحب، ہم نے 24 گھنٹے کے بارے میں آپ کی رہنمائی حاصل کی ہے، بہت شکریہ۔ ایک سوال اور محاسبے کے تعلق سے رہ رہا ہے کہ رات کے وقت کس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے، اس پر آپ کی رہنمائی اگر وقت ملا، وقت نے اجازت دی تو ضرور حاصل کروں گا۔ فی الحال کالرز ہماری فون لائن پر آ رہے ہیں۔ رخسانہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں اور اس کے بعد ہم عظمیٰ صاحبہ سے بات کریں گے۔ خیر مقدم آپ کا رخسانہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن رخسانہ، فرمائیے۔ میرا 2 سوال ہے مولانا صاحب سے۔ جی بتائیں بہن۔ یہ مسلم غیر مسلم یہ خودکشی جو کر لیتی ہیں تو ان کی بخشش ہے یا نہیں؟ دوسری سوال یہ ہے کہ جو خودکشی کرتی ہیں تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ خود اپنے آپ کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کہتے ہیں جان بچانا ضروری ہے، جان بچاؤ، مگر وہ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہوگا نا۔ آپ کی سوچ ہے اور مولانا صاحب کا اس پر رہنمائی ہم حاصل کریں گے۔ دوسرا سوال مختصر ہم بتا دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ یہ جو خودکشی کر لیتی ہیں تو کیا انہی لوگ شیطان بھوت بنتے ہیں اور کہ صحیح عام آدمی بنتے ہیں؟ اس کے لیے یہ دوسرا سوال کا مفہوم مجھ تک نہیں پہنچا ہے، آپ اس کو محفوظ رکھیے گا مولانا صاحب۔ عظمیٰ صاحبہ آپ بتائیں۔ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے عظمیٰ صاحبہ، اور فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ کال مل گیا تھا، سے کال مل نہیں رہا تھا۔ اللہ کا شکر کہ آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ جی میرے 2-3 سوال ہیں، بہت مختصر میں عظمیٰ بتائیے گا۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے استخارہ کیا تھا، جی تو مولانا صاحب نے بتایا تھا استخارہ کیا تھا تو اس میں ایک کتا نظر آیا، وہ گھور رہا ہے اور میں اس کو پتھر مار رہی ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو اس کی تعویذ جاننا تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرا بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امی کو میری خواب میں بیر نظر آئے تھے، ایک چھوٹے بیر ہیں ایک بڑے بیر ہیں، اور امرود نظر آئے تھے۔ بیر، امرود۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے رشتے آتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کے آتے ہیں رشتے، اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں نہیں کرا تو آپ کا یہاں نہیں ہوگا، اور آپ کا کبھی نہیں ہوگا، مطلب ایسا کہنا کہاں تک جائز ہے شریعت میں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کے تینوں سوالات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ شروع کرتے ہیں۔ رخسانہ صاحبہ کا مولانا صاحب ہمارے پاس سوال ہے، خودکشی کے تعلق سے ہے۔ اگر خودکشی کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ دیکھیے، خودکشی کرنا سخت درجے کا گناہ حرام ہے، اس لیے کہ جان ہم نے اپنے آپ سے پیدا نہیں کی تھی، اپنے آپ سے ہم کھو دیں، اللہ کی دی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ بلانا چاہے گا اس وقت بلائے گا، ہمیں اس کو کھونے کا حق نہیں ہے۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی آدمی کی عمر کتنی ہے یہ تو اس نے لکھ دیا، لیکن اس کو ختم کر کے ہم اپنی نادانی سے خراب کر رہے ہیں، یا خدا پاک اپنے آپ پیغام بھیج رہا ہے، یہ ہمارے پر موقوف ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو ختم کرنے کا اقدام خود کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ بہن کا یہ بھی ہے کہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اگر خودکشی کوئی شخص کر رہا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی مرضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک مہلت دے دی، ایک ڈھیل دے دی۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ بے شک۔ اب چوائس اور انتخاب جو ہے آپ کا ہے، آپ نے غلط انتخاب کیوں کیا، یہ اس کے لیے آپ مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے ہیں۔ اگر ہم یہ کریں، یہ کہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو قاتل کو بھی گرفتار نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم اس کے ایسی تھا، مجھے کیوں قصوروار بنا رہا ہے۔ اللہ کاوشوں کی بات بھی تو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم صحیح راستہ اختیار کرو۔ تو ہماری ذمہ داری اچھا راستہ اختیار کرنے کی ہے۔ یہ کہہ کر چور نہیں بچ سکتا کہ تمہارے یہ مال میں میرا حصہ تھا، قدرت نے ایسے ہی لکھا تھا، تو مجھے کیوں گرفتار کرتے ہو۔ اگر ہم یہ سوچیں
تو سارے مجرم جو ہیں وہ بے قصور بن جائیں گے۔ آئیے کلثوم صاحبہ سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں کلثوم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے کلثوم صاحبہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہم ایک بار بات کری تھی، ہمارے جو ہے 3 لڑکیاں آپریشن ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ بار بات کری تھی ہمارے 3 لڑکیاں آپریشن ہوئی ہیں، ابھی چوتھا ہے، تو یعنی ہم کریٹنگ کے لیے 2-4 دوا کھانے گئے تو انہوں نے انکار کر دیے۔ کس بات کے لیے؟ آپریشن کے لیے؟ نہیں، 3 لڑکیاں آپریشن ہوئی ہیں۔ جی ہاں۔ چوتھا بھی ہے تو ڈاکٹر نے بول رہے خطرہ ہے، تو ہم نے کچھ کرایا نہیں۔ جی، تو اب کیا سوال کیا ہے؟ آپریشن ہو چکے 3 لڑکیاں۔ بہت شکریہ، آپ کا اشارہ ہم سمجھ گئے ہیں، آپ الفاظ کا استعمال نہیں کریں۔ مولانا صاحب 3 کے بعد چوتھے کو ضائع کرنے کی بات کر رہی ہیں، اس بات کی کیا اجازت ہے؟ کوشش ہے ان کی، اور ڈاکٹروں نے منع کر دیا، شاید کچھ وقت گزر چکا ہے زیادہ، اس لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ ایسا غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کچھ بڑی مقدار میں صدقہ نکال دیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یہ پڑھتے رہیے، اللہ پہ نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ اس وقت پہ جو کچھ کرے گا اس سے اچھی امید رکھیے۔ اور اگر کم مدت کا بچہ ہے ابھی وجود میں، حمل میں، اور ڈاکٹر اجازت دے دیتے ہیں، تو کیا یہ ابارشن کرایا جا سکتا ہے ایسی صورت میں جبکہ مجبوری ہے؟ طبی میڈیکل مجبوریوں کی وجہ سے کرایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی صورتحال دوسری ہے۔ بظاہر ڈاکٹروں نے دیکھ کر ہی کہا ہے کہ اب وہ وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزر گیا، جی وہ ٹائم اب جو ہے اب ولادت ہی قریب ہے، تو اللہ سے اس کے آسانی مانگیے، نماز حاجت پڑھیے، کچھ بڑی مقدار میں صدقہ کیجیے، اللہ تعالیٰ غیب سے خدا پاک ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور پہلے کالر ہیں رخسانہ صاحبہ، ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ فرمائیے رخسانہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رخسانہ صاحبہ، فرمائیے۔ وہ گھر میں پیسے الماری میں رکھو تو پیسے غائب ہو جا رہے، باجی رکھو تو، اچھا، پیسے رکھو تو غائب ہو جا رہے، ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرس میں رکھو تو بھی غائب ہو جا رہے، پرس میں رکھو تو بھی غائب ہو رہے، کہاں رکھو تو بھی غائب ہو جا رہے۔ بہت شکریہ، اس کا اسباب کیا ہے مولانا صاحب سے پوچھیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی علی صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ مجھے سب سے پہلے تو آپ کو اور حضرت صاحب کو بہت بہت سلام عرض ہو۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اور خوش رہیے۔ خاص طور پہ آپ کے لیے مجھے کہنا تھا کہ جو بھی کالرز وغیرہ جو فون کرتے ہیں، کالز آپ سے پوچھتے ہیں، تو سوال وہ اتنے اچھے انداز میں مطلب آپ کے پاس نہیں رکھ پاتے جتنے اچھے طریقے سے آپ اطہر بھائی مطلب ان لوگوں کے سوالوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، مطلب بہت زیادہ رہنمائی آپ لوگوں کے مادھیم سے ملتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ علی صاحب، اور اسی طرح سے پابندی سے آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ جی علی صاحب۔ اور برکتیں عطا فرمائے اللہ آمین ثم آمین۔ اور مولانا صاحب سے یہ دعا کرنی تھی کہ ابھی ہمارا گورنمنٹ جاب میں تو میں ہوں، اور اس کے آگے کی ترقی کے لیے ابھی ایک پیپر ہونے والا ہے 20 تاریخ کو، تو اس کے لیے مولانا صاحب سے خصوصی دعا کے لیے اجازت نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، ان کی بات بھی ہم سن لیتے ہیں۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی آصف صاحب خیر مقدم، وعلیکم السلام۔ فرمائیے کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی ارحان نام کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے جو لڑکا ہوا ہے وہ بہت روتا ہے، پتہ نہیں۔ ارحان نام ہے اور روتے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب ہم پہلے عظمیٰ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ استخارے کے تعلق سے انہوں نے استخارہ کیا اور خواب میں ان کو کتا نظر آیا اور وہ گھور رہا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے بتائی ہے، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ استخارے کا جواب آپ کے لیے ہاں میں نہیں ہے، تو آپ مزید استخارہ کیجئے اور کوششیں اپنی جاری رکھیے اپنی کوششوں کے لیے، اور جس چیز کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے کہیں دوسری جگہ بھی آپ کوشش کیجئے۔ اللہ بہتر کرے۔ دوسرا سوال ان کا ہے، امی کو خواب میں بیر اور امرود نظر آتے ہیں۔ بیر اور امرود نظر آئے ہیں، جی، یہ اچھی علامت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ملے گی، کچھ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ عظیم صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، پہلے ان کا سوال لے لیں اور اس کے بعد عظمیٰ صاحبہ کا ایک سوال ابھی باقی ہے۔ خیر مقدم آپ کا عظیم صاحب سوال پوچھیے۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظیم صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی مولانا میں بہت پریشان رہتا ہوں، میری ایک بیٹی ہے وہ مجھ سے بہت ناراض ہے،
और आज 5 साल हो गए मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती है, और वो है, इसके लिए कोई बताइए। मैंने उसकी वजह आप बताएं, क्या वजह रही है नाराजगी की? नाराजगी की कोई वजह नहीं, दामाद साहब हमारे बहुत वो हैं, और जो है मेरी पहली बेगम का इंतकाल हो गया था, तो उसके मैंने फिर बेटी की शादी करने के बाद अपनी दूसरी शादी कर ली थी। उसकी इजाजत ले की थी, और वो कुछ दिन आए, उसके बाद उसको उसके ससुराल वालों ने ऐसा भड़का दिया है। कुछ नहीं, पढ़ी लिखी है, एमफिल किए हुए है, माशाअल्लाह पढ़ी हुई है। इस वक्त आपकी बेटी प्रोग्राम देख रही है। अजीम साहब हमें ये बताएं। समझ लीजिए, उसकी एक आवाज नहीं सुनी, 2 बच्चे हैं उनके लिए, पहले बच्चों में इतना किया, मगर उसने हमारा कुछ नहीं वो किया आज तक। ये बताएं कि अजीम साहब आपकी बेटी इस वक्त प्रोग्राम देख रही होंगी? अब ये नहीं मालूम देख रही कि नहीं देख रही, आपको ये नहीं मालूम। अल्लाह बेहतर करेगा। अजीम साहब, मौलाना साहब की रहनुमाई आप सुनिए। मौलाना साहब, ये बहुत परेशान कौन बात है। बाप की शफकत साफ नज़र आ रही है, उनकी आवाज़ के लर्जे से साफ हो रही है। इस पर बात करेंगे। नूर जहाँ साहिबा का सवाल और हम शामिल कर लेते हैं। नूर जहाँ साहिबा, अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर जहाँ साहिबा, फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद अपनी बात हम तक पहुँचाइए। जी बंद है, जी बंद है। जी बताएं बहन। जी बताएं। आपको नमाज़े तौबा के लिए आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मौलाना। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। मैं नमाज़े तौबा में जो आपने बताई थी कि पहली रकअत में, उसके बाद कौन सी दुआ वो पढ़नी, बहुत रकअत में। बिल्कुल गौर से सुनिएगा मौलाना साहब की बात। मौलाना साहब, नूरजहां साहिबा की बात के साथ ही आगाज़ करते हैं। देखिए, नमाज़ तौबा का तरीका सही। मैंने ये कहा था कि अगर सूरह बकरा की आखिरी आयतें आपको याद हैं जी, वो पढ़ लीजिए। अगर आखिर की सिर्फ 2 आयतें याद हैं तो आमन रसूल से 1 आयत पहली रकात में और ला युकल्लिफुल्लाह से ख़त्म तक दूसरी रकात में ऐसा पढ़ सकते हैं। और अगर ये याद नहीं है तो जौन सी सूरत भी आपको याद है उसमें से पढ़ी जा सकती है। कोई लाजमी नहीं है कि कोई मखसूस सूरत ही पढ़नी है। चलिए, उम्मीद है नूरजहां साहिबा को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। उज़मा साहिबा का एक आखिरी सवाल हमारे पास है। वो कहती हैं कि रिश्ता, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रिश्ता आपने यहाँ नहीं किया तो आपका रिश्ता कहीं नहीं होगा, तो कहना ऐसा कहना ठीक नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, कहीं से कोई रिश्ता आया है किसी वजह से वो ठीक नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लड़का जो आया है वो कुछ कमाता नहीं है, गलत आदतों में मुब्तला है, तो कोई वजह नहीं है कि आप वहाँ शादी कर दें। ये देखना माँ बाप की जिम्मेदारी है, लड़की हो या लड़का हो। हम जो रिश्ता तलाश कर रहे हैं हमारे हिसाब का होना चाहिए। इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा शर्तें लगाना, बहुत आला मेयार ढूंढना, ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन रिश्ता आया है, और हदीस शरीफ में आता है कि जब रिश्ता आए और तुम वो उसके दीन और उसके आदात अखलाक की तरफ से मुतमईन हो तो रिश्ता कर दो। वल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्द व फसादुन अरीज़। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा फितना होगा। यानी बहुत ज़्यादा देर तक लटकाते रहना और ज़्यादा मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अकबर साहब से बात करेंगे। फरमाएं अकबर साहब, क्या सवाल है आपका? अकबर साहब, अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। फर्ज नमाजें पढ़ता हूँ, जैसे सुन्नत का टाइम रहता है तो नफीले नमाज पढ़ता हूँ। मैं नफीले नमाज पढ़ के कुरान की दस्तगीर ख्वाजा साहब या अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उसको बख्शता हूँ, तो ये सही तरीका है कि गलत तरीका है? जी मौलाना साहब, अमानुद्दीन साहब का सवाल और शामिल कर लेते हैं। बताएं अमानुद्दीन साहब। अमानुद्दीन साहब, अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। खैर मक़दम आपका। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। बोल रहे थे हजरत की जैसे फजर से लेके मेरा असर तक नमाज छूट गई, तो मगरिब के वक्त हम घर पहुंचते हैं तो आप सोचते हैं कि मगरिब से शुरू करें नमाज की फजर से शुरू करें। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। ब्रेक के बाद मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाजरीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप लगातार देखते रहें राह निजात।
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का हम एक मरतबा फिर खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से जोड़ते हैं। मौलाना साहब, कल के कुछ सवालात मेरे पास कर्ज़ हैं, हिना साहिबा के सवाल है, वहीं से हम शुरू करते हैं। उनका पहला सवाल है, वज़ू करते वक्त मसा करने का सही तरीक़ा क्या है? देखिए, उन्होंने पूछा था कि हम दुपट्टा पीछे करते हैं, यूँ करते हैं। जी जी जी। पूरे सर का मसा करना ज़्यादा अच्छा है और चौथाई सर का मसा करना भी इमाम अबू हनीफा के यहाँ काफ़ी है। तो दुपट्टा उस वक्त में आप हटा दीजिए, तब भी कोई हर्ज नहीं है। दोनों हाथों से कर लीजिए और एक हाथ से दुपट्टा हटाया और एक हाथ से पूरे सर का यूँ मसा कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये अंदाज भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल इनका ये था कि वज़ू नंगे सर किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। अच्छा, यानी अपने घर के अंदर कर रहे हैं, वहाँ कोई गैर महरम नहीं है। जी जी। तो आप दुपट्टा एक तरफ उठा के रख दीजिए ताकि चेहरा वेरा सब आज़ादी से धुल सके। पर्दे का ख्याल रखें, वहाँ पर गैर मर्द ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तीसरा सवाल इनके कलाम पाक के मायनों के ताल्लुक से, मायनों वाला पढ़ना चाहिए या जो तफसीर साइड में होती है वो उस पर भी गौर करना चाहिए? देखिए, कुरान मजीद की तिलावत तो करना ज़रूरी है। जी जी। उसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि कुछ हिस्सा उसका माना के साथ और जहाँ कहीं वाज़ेह ना हो, जी जी जी, तो हाशिए में जो तफसीर लिखी हुई है कहीं ज़्यादा तफसील से है, कहीं मुख्तसर है, जहाँ जैसी है वैसे पढ़कर उसको मुराद समझते हुए अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है हमें मालूम भी होते रहना चाहिए। वो अल्फाज पढ़ना भी फ़ायदे से खाली नहीं है, मुबारक है और उसके माना भी समझना अच्छा है। अच्छा, 2-3 नामों के उन्होंने मानी जाने चाहें। रूहम फ़ातिमा, रूहम फ़ातिमा। देखिए, रूहम फ़ातिमा तो यानी माना के लिहाज से ठीक हो सकता है। रूहम का मतलब मेरी रूह और फ़ातिमा यानी हज़रत फ़ातिमा मेरी रूह हैं। इस माना के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर होगा ये कि पूरा नाम तो कोई लेगा नहीं। जी जी। या तो रूहम कह देंगे या फ़ातिमा कह देंगे, इसलिए रूहम फ़ातिमा भी नाम रखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, इफ़रा के मानी भी उन्होंने जानने चाहे हैं। इफ़रा असल में अलिफ रे और आखिर में बड़ी हा। जी जी। इफ़रा, जी जी। इफ़राह का मतलब खुश रहो। तो ये नाम तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई रखता है तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, दूसरा इन्होंने फैज़ी नाज एक नाम है, फैज़ी तो फैज़ की तरफ निस्बत है, फैज़ी नाज भी रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। चलिए मौलाना साहब, अमानुद्दीन साहब का जो सवाल है नमाज के ताल्लुक से, फजर से लेकर असर तक की अगर उनकी नमाज छूट जाती है तो नमाज की शुरुआत कहाँ से करें? क़ज़ा नमाज जब आप मगरिब के वक्त वहाँ पहुँचे हैं घर पर, वहाँ अगर नमाज तैयार है मगरिब की, तो पहले वक्त की नमाज पढ़ लीजिए जमात के साथ। उसके बाद फिर फजर से शुरू कीजिए। पहले फजर की अदा कर लीजिए। फजर तो हालांकि आप घर से पढ़ के निकलना चाहिए, और अगर किसी वजह से वो भी नहीं पढ़ी जा सकती हो तो पहले फजर, फिर ज़ोहर, फिर असर, उसके बाद मगरिब अगर इमाम नमाज पढ़ चुके हैं तो उसके बाद फिर मगरिब पढ़ लीजिए। अच्छा, अकबर साहब का सवाल भी जो नमाज के ताल्लुक से है मौलाना साहब, फ़र्ज़ नमाज का इसाले सवाब के ताल्लुक से उनका सवाल है। देखिए, इसाले सवाब उन चीज़ों का करना चाहिए जो हम फ़राइज़ वाजिबात तो हमारी ड्यूटी है। जी जी। वो तो हमने अपने जिम्मेदारी अदा करने के लिए उसको पूरा किया है, उसका इशारा सवाब नहीं किया जाता। बाकी कुरान मजीद की तिलावत करके, कुछ खाना खिलाकर, किसी को कोई कपड़ा देकर, किसकी मदद करके, और उसका सवाब आप किसी को भी पहुँचाइए, बहुत अच्छी बात है। और नफिल नमाज का सवाब पहुँचाया जा सकता है? नफिल नमाज का सवाब भी पहुँचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अब हम रुखसाना साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। अलमारी से और पर्स से लगातार पैसे गायब हो रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ हमारे पास अक्सर पेश आती रहती है जी। कभी कभी हमारी गफलत होती है। अलमारी में पैसे रखे, अलमारी के ऊपर ही चाबी रख दी, देखने वालों ने देख लिया, उसके बाद आए, उन्होंने खोले और उन्होंने फिर वहीं चाबी रख दी। हम समझ रहे पता नहीं जिन्नात ले गए, भूत ले गए, कौन ले गए, कुछ नहीं, तुम्हारे बेसलीकापन है। हाँ, गोया हमने उसको दावत दी है। उसको दावत दी है कि तुम हमारे यहाँ से उठा लेना। जी जी। सबके सामने तुम चाबी वहाँ रख रहे हो, या पर्स में रखा है, पर्स यहाँ रख के आप लैट्रिन चले गए। जी जी। वहाँ से 5 मिनट आए, 5 मिनट में तो कितना नुकसान हो जाता है। ज़माना बहुत ख़राब है। हाँ, इसलिए हम इस बात को कोई अहमियत नहीं देते। कोई आदमी हमसे कहे कि चाबी हमने ताला लगाया और यकीनन उसकी चाबी किसी और के पास नहीं है, और वो चाबी मैंने अपनी जेब में रखी और जेब के आसपास भी कोई नहीं आया और फिर भी चला गया, वो एक सवाल है। लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पर। एहतियात बरतनी चाहिए। बेएहतियाती है, एहतियात कीजिए। हाँ, अगर एक बात ये भी हो सकती है कि खुदा न खास्ता आप अगर ज़कात नहीं देते हैं, माल के अंदर जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हुकूक बताए हैं वो नहीं करते हैं, फिर किसी न किसी शक्ल से वो पैसा ज़रूर ज़ाय होगा। माज़ा मालुन फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्सि ज़का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुश्की में और तरी में, आबादी में और वीराने में जहाँ भी कोई माल ज़ाय हुआ है
वो माल का हक अदा न करने की वजह से ज़ाय हुआ है। माल की हिफाजत के लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए? माल की हिफाजत के लिए एक तो सलीका और शऊर चाहिए। जी जी जी। दुआ तो बाद की चीज़ है। जो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, सारे जो लोग दुआ नहीं जानते, जो पढ़ भी नहीं सकते, वो सारे दुआओं से थोड़ी हिफाजत करते हैं। दुआ अपने माल की हिफाजत का एक सलीका चाहिए। उसके बाद फिर अल्लाह ताला का नाम पढ़ना चाहते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ कर वो दम कर दिए, हिफाजत रहेगी। बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब का सवाल है, अरहान के मानी उन्होंने जानना चाहे हैं, बच्चे का नाम है। अरहान हम नहीं कह सकते ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्या है अरबी में, जहाँ तक हमें मालूम है अरहान जो है कोई बामाना लफ्ज़ नहीं है। इनको तहक़ीक़ करनी चाहिए। इनका दूसरा सवाल है, बच्चा इनका रोता ज़्यादा है। बच्चे ज़्यादा रोते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, अलम शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी पिलाएं, हल्के हल्के छींटे भी लगाएं, नहलाएं तो उस पानी से नहला भी दें, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत ख़त्म हो जाए। अली साहब बहुत पाबंदी से हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उनका सवाल ही माशाल्लाह से सरकारी नौकरी में वो हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए कोई दुआ जानना चाहते हैं कि दुआ करें और उसके हमसे भी दुआ की जब तक आपकी पसंदीदा नौकरी मिले उस वक्त तक ये तो छोड़ न दीजिएगा। जी जी, ये खुदा पाक के तरफ से ये निज़ाम है। उसी नौकरी में रहते हुए प्रमोशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए बात कीजिए, यहाँ हो जाए, इससे अच्छी कहीं और नौकरी मिल जाए। हाँ जी हाँ। उसके लिए आप फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ 101 मरतबा पढ़ लिया करें और या काज़ियल हाजात 41 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला तरक्की देगा, चाहे यहीं हो जाए या कोई और अच्छी जगह में। बहुत अहम सवाल है लेकिन वक्त कम है। अजीम साहब का सवाल है, बेटी नाराज़ हैं, 2 बरस से नाराज़ हैं, बहुत अफसरदा है, बहुत परेशान है। मौलाना साहब किस तरह से ये बाप और बेटी के दिल में असबाब बता रहे हैं वो समझ में आने वाली बात है। लेकिन बेटी की इजाज़त से ऐसा हुआ? इजाज़त से हुआ है, लेकिन मैं नहीं कहता खुदा न खास्ता इनकी दूसरी अहलिया जो हैं उनका बर्ताव अल्लाह ना करे कैसा है, इस पर मौकूफ़ है। आप तो बाप हैं, आप तो मोहब्बत करेंगे, लेकिन आपकी दूसरी बेगम जो हैं उनको भी चाहिए वो मोहब्बत से पेश आएँ और उनको भी जानने की भी कोशिश कीजिए। उनसे फ़ोन करके किसी तरह से बुला के उनसे कहो बेटे तुम्हें शिकायत क्या है, मैं बताओ, मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। और नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम मिलेंगे डॉक्टर असलम खान साहब से, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं और आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर हैं। बात करेंगे उनसे सेहत की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से खैर मक़दम इस्तक़बाल। नाज़रीन, इस हिस्से में राह निजात के हम बात करते हैं सेहत की, और सेहत के ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ होते हैं आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम उनका इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, डॉक्टर असलम खान साहब से आज हम बातों का सिलसिला जोड़ेंगे बालों के मसाइल से और बालों की क्या कुछ परेशानियां हैं, बाल किस तरह से लंबे किए जा सकते हैं, बालों की खुश्की किस अंदाज में दूर की जा सकती है, और दूसरे कई सारे तरह के अमराज होते हैं बालों के, उनसे कैसे नजात हम हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहले लेकिन उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तारुफ़ एक मरतबा फिर कराना चाहता हूँ कि आपकी माशाल्लाह से बरसों की तहक़ीक़ का नतीजा करिश्मा हेयर ऑयल मंजर आम पर आ चुका है, बाज़ार में आ चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर असलम साहब, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं, क्या ख़ुसूसियात हैं इस तेल की? आपने सही फरमाया। एक्चुअली आपके जी सलाम पर जब मैं आया तो एक बार मैंने ऑल ऑफ सडन किसी ने सवाल किया था जी जी जी, तो उनके जवाब में मैंने एक नुस्खा उन्हें तजवीज़ किया था जी जी, फिर लोगों ने कहा आप भी बना लीजिए। तो वो नुस्खा मैं आज ही वैसे बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर लिखा भी है, लेकिन उसको बनाया तो इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं। जी, क्या अद्वियात हैं इसके अंदर? हाँ, इसमें अद्वियात जो हैं बेसिक तो इसमें नारियल का तेल है, तिल का तेल बेस, जी 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 हाँ, और रोगन बैज़ा है, मुर्ग है, विटामिन ई है। क्योंकि विटामिन ई की जो कॉस्ट है वो 35,000 पर केजी है, सबसे अहम चीज़ तो यही है। बहुत महंगा होता है। कलौंजी का तेल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलौंजी के बारे में, बहुत ज़्यादा शिफायाब है। और साथ साथ इसमें वेस्ट बेडन है जो इंडिया में नहीं मिलता, और पैलोकार ये हम जर्मनी से मंगाते हैं, इंपोर्ट करना पड़ता है। जी, और ये वाकई तो आम चीज़ें मिल ही जाती है, मेहंदी मिल जाती है, आंवला मिल जाता है, शिकाकाई मिल जाता है। जी जी, तो ये जो और चीज़ इसमें पड़ी, कॉफ़ी के सीड्स पड़े हुए हैं, तो इसका ऐसा मुरक्कब बन गया है रतन जोत होता है जी, उसका कलर है, इसमें नेचुरल कलर है, वही इसमें डाला गया है। तो इससे इतने फ़ायदे हो रहे हैं कि बहुत अमेजिंग। जी जी, तो इतनी डिमांड आ रही है, हमारा पूरा स्टाफ उसमें लगा। देखिए, बालों की परेशानी से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहती हैं।
खैर मकदम आपका सबीहा साहिबा। सबीहा साहिबा अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब से हमारा सवाल ये है कि गंजेपन का जो बाल हट जाते हैं, आंख चिकना हो जाता है, उसके लिए कोई दवा? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। आयशा साहिबा भी हमारी फोन लाइन पर अच्छा है। सवाल किया। अभी ऐसे कई लोग आए हमारे पास, एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका सवाल जमा कर लेते हैं। खैर मकदम आपका। आयशा साहिबा सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं आयशा क्या सवाल है? मेरी बालों की भी प्रॉब्लम है, मेरी स्किन की भी प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर से बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहाँ आकर मिलूं। मुझे वहाँ आकर मिलना नहीं हो सकता। मैं सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। तो मुझे जो दवाई लेनी है वो आप बताएं या आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुँच गया। आयशा साहिबा के बात के साथ शुरुआत करते हैं। अगर ये बालों की दवाई मंगाती हैं, करिश्मा के हेयर ऑयल मंगाना चाहती हैं, या दूसरी उन्होंने स्किन की दवाई की बात की है, तो मौलाना साहब डॉक्टर असलम साहब किस तरीके से मंगाएं? जी अब तो चूंकि इतनी डिमांड्स आ रही हैं, खासतौर से करिश्मा हेयर ऑयल की, जब से आपके यहाँ से ये दिखाया गया है, तो मैं इसलिए, चूंकि जैसे अभी पहला सवाल किया था उन्होंने, उसका जवाब दे दें कि अब वो आपको आसान कर दिया गया मंगाने के लिए। अमेज़ॉन और जो अली बाबा है, अली बाबा ने भी हमसे रिक्वेस्ट की, वहाँ भी हमने डाल दिया है, और अमेज़ॉन भी नेक्स्ट वीक से इसको पूरी लॉन्च कर रहा है और पूरी दुनिया में इसको पहुँचाएगा। बहुत बढ़िया। तो उसमें हमारा जो स्टाफ रात दिन सिर्फ डिलीवरी और मैसेज कलेक्शन करना, ये करना, उसमें लगा रहता था। उससे हमें फुर्सत मिलेगी और हम लोग अस्पताल में ज़्यादा तवज्जो देंगे। अगर हम, जैसा कि बहन आयशा ने बताया, अगर उनको मंगाना हो सीधे तौर पर, सीधे तौर पे तो बहुत आसान है। कैसे राब्ता कायम वो जो हमारा नंबर अभी डिस्प्ले हो रहा है, इस पर वो व्हाट्सएप कर दें अपना एड्रेस, और 786 रुपये जो अमाउंट उसका है, तो उसको वो उसमें इसी नंबर पर भेज दें, जो अकाउंट नंबर उनके पास आएगा। तो जैसे ही वो उनका पेमेंट वहाँ जाएगा, उसकी रिसिप्ट दोबारा से फिर व्हाट्सएप कर दें, और हमारे से जैसे क्यू में उनका नंबर आएगा फ़ौरन उनके घर पहुँच। और माहिरीन से बात करना चाहती हूँ, मशवरा करना चाहती हूँ, तो कैसे राब्ता कायम करें? तो उसके लिए तो ये है कि हॉस्पिटल ही माना, चूँकि हमारा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हम लोग सिर्फ तेल लगा रहे होते हैं और हार्मोन्स की कमी होती है। उसके लिए हम हार्मोन्स को जो है ख़ास तौर से देखते हैं कि उनका लेवल क्या है। अगर उनका लेवल कुछ ऊपर नीचे है तो उसकी हम दवा देते हैं उनको। और बहुत से, जैसा अभी उन्होंने सवाल किया था मोहतरमा ने, जी, तो उन्होंने सवाल किया एलोपसिया का, तो बहुत से लोगों की दाढ़ी नहीं थी, तो हमने उन्हें बताया जो हमारा तेल के 2 गंजेपन के इलाज की बात कर रहे हैं। नहीं, जो दाढ़ी भी नहीं आती, जिनके बहुत कम आती है, तो या गंजेपन होता है, एलोपसिया से कहते हैं, जी, जैसे अभी ये बोल रही थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें से कलौंजी का तेल, विटामिन ई और रोगन बेजाय मुर्ग, 3 चीज़ तो कम से कम होनी चाहिए, या तो उनके पास हो, नहीं तो इसमें वो पड़ी हुई है, इसी को मिलते हैं। कितने वक्त तक इस्तेमाल करना चाहिए? 6 महीने तक करते हैं। 6 महीने इस्तेमाल करना चाहिए करिश्मा हेयर ऑयल। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला गंजेपन का भी इलाज हो जाएगा। 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शगुफ्ता साहिबा हैं और सालार साहब हैं। पहले शगुफ्ता साहिबा का हम खैर मकदम करेंगे और उनका सवाल पूछेंगे। बताएं शगुफ्ता साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं। मैंने पहले भी इसके पहले सवाल किया था जी। तो मुझे, मेरी बेटी है 16 साल की, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं और वाइट भी हो रहे हैं, और मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मेरी भी वाइट हो रहे हैं। मेरी उम्र लगभग बिल्कुल, हमें याद आ रहा है आपसे हमारी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर आपने इलाज किया? हाँ, वो तो दम करके पिला रही हूँ मैं पानी उसको, लेकिन फिर भी उसके बाल ऐसे पकड़ते हैं ना सर को, जैसे उसको डैंड्रफ भी बहुत हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ आपको पता लग गई है। दवा हम डॉक्टर असलम साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सालार साहब से बात करेंगे। बताएं सालार साहब, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका खैर मकदम सालार साहब। सर सवाल ये है कि एक बहू है हमारे घर में, तो उनके सीने में गांठ हो गई। डॉक्टर ने बच्चे को दूध पिलाने से मना किया था, तो उसके सीने में गांठ हो गई। तो उसका कोई हाकिम साहब को इलाज बताए तो बड़ी मेहरबानी। ये गांठ जो है, ठीक है, आप पिस्तान पर हुई है गांठ, सीने के अंदर दूध पिलाने के लिए मना किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब यहीं से अपनी बात का आगाज करें। ये पहले इसकी बता दें इनको जो गांठ हुई है। जी जी। तो ये आमतौर से हो जाती है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बार बार या परेशान कर रही है, पेन होता है, तो FNAC कराना पड़ता है, लेकिन वैसे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका। हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल पे ऐसी बहुत लेडीज आती है, तो लेफ्ट में या राइट में ब्रेस्ट में ऐसी हो जाती है गांठ, तो हम उनका जो है पंचकर्मा करते हैं और थेरेपी करते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। खुदा न खास्ता बड़े जो मर्ज का जो खदशा होता है, कोई बड़ा मर्ज भी होगा तो उसके लिए फिर हम वीट जन
मुझे देते हैं। हमारे यहाँ पर हमने जड़ी बूटी बोई हुई है, डेली उसकी जो मुकर्ररा खुराक किताबों में लिखी है उसको देते हैं, ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे। चलिए सालार साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। शगुफ्ता साहिबा का सवाल है, माशाल्लाह से 16 बरस शगुफ्ता साहिबा के लिए तो फिर मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यही वो अपना इलाज है उसका, हमारे यहाँ से मंगा लें। और ये अगर ये खुद भी बनाएंगी तो इंशाल्लाह इन्हें कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ इन्हें महंगा पड़ेगा क्योंकि इतनी चीज़ें 1-1.5 हज़ार रुपये में दस्तयाब होती है। तो यहाँ पर इन्हें सस्ता और अच्छा मिल जाएगा बना बनाया। तो बच्ची को चूँकि सफ़ेद होने का बिल्कुल उसका तो 100% ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 16 साल की उम्र है। 40 साल से पहले लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। चलिए उम्मीद है हमारे सवाल का जवाब शगुफ्ता साहिबा तक पहुँच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत तंग हो जाता है, लेकिन मैं चलते चलते यही कहूँगा कि जिन लोगों को भी बालों की परेशानियाँ हैं, बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज करिश्मा हेयर ऑयल है। और करिश्मा हेयर ऑयल मंगाने का तरीका ये है कि हमारे जो डॉक्टर असलम साहब का जो एड्रेस है, वेबसाइट है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है और साथ ही साथ फ़ोन नंबर भी मौजूद है। डॉक्टर असलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए, जहाँ तक तंदुरुस्ती और सेहत से जुड़ी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था राह निजात का आज का शुमारा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।